कल घड़ी पढ़ा रहे थे, क्लॉक पढ़ा रहे थे, तो कुछ समझ में आया था साहब आपको? घड़ी में 3 सुइयां होती है ना, 1 मिनट की, 1 घंटे की और 1 सेकंड की, और तीनों सुइयां घूमती है कि नहीं? तीनों घूमती है ना। और आप ये जानते हो कि तीनों कितना घूमती हैं? 360 डिग्री सभी घूमती है। सेकंड भी घूमती है, मिनट वाली भी घूमती है, और घंटे वाली भी घूमती है। फिर सभी का बताया था हमने कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? 1 घंटे में 360 डिग्री, 30 डिग्री। 12 घंटे में 360 ना, 12 घंटे में 360, 1 डिग्री कितने में, सॉरी 1 घंटे में 30 डिग्री, यही तो। और घंटे की सुई 1 मिनट में कितना घूमती है, ये भी बताया गया था, कितना? घंटे की सुई 1 मिनट में कितना घूमती है? 1/2 डिग्री। कैसे देखो, 1 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट लग सकते हैं। तो 60 मिनट बराबर कितने डिग्री? 30 डिग्री। तो यहाँ से 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 30/60, यानी 1/2 या 0.5 डिग्री, यही तो बताए थे। अच्छा, 1 सेकंड में कितना घूमेगी? तो इसके लिए 1 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 60 सेकंड लिख सकते हैं। और 60 सेकंड बराबर 1/2, तो 1 सेकंड बराबर 2 गुणे 120। आई बात समझ में? ये आपकी कौन सी घड़ी, कौन सी सुई है? घंटे वाली सुई। तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 मिनट में 1/2 डिग्री, और 1 सेकंड में 1/120, 120 डिग्री घूमती है। ये कल बताया गया था ना। उसके बाद मिनट की सुई की बात करें, ये भी घूमती है ना कि नहीं घूमती है? घूमती है ना। तो मिनट की सुई 1 मिनट में, यानी कि 60 मिनट में कितना, मतलब 1 मिनट में कितना घूमती है? 360 डिग्री। सॉरी 1 मिनट, 60 मिनट में कितने घूमती है? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी? 360/60, 0 से 0 6। 1 मिनट में कितनी डिग्री घूमती है? 6 डिग्री। 60 मिनट में तो 1 घंटे पूरा घूमती है। और उसके बाद में 1 सेकंड की बात करें तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में 6 डिग्री, तो 1 सेकंड में 60, यानी कि 1/10 डिग्री। ये कौन सी सुई घूमती है? मिनट की सुई। होती है ऐसे कि नहीं? उसके बाद में आपका कौन सा बचता है? सेकंड की सुई। पहले बताओ, ये समझ में आया? मिनट की सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री घूमती है? 6 डिग्री। और 1 सेकंड में 1/10 डिग्री। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, और मिनट वही घंटे वाली 1 मिनट में 1/2 डिग्री, और सेकंड में मतलब 1/120। ठीक। अच्छा, कभी कभी आपने घड़ी देखा होगा कि सेकंड की सुई खराब हो जाती है, नहीं चलती है, रुक जाती है, कुछ हो, मतलब कुछ ऐसा हो जाता है, तब भी घड़ी क्या करती है? तब भी तो चलती है, कि घड़ी खराब हो जाती है। सेकंड की सुई चलना बंद कर दे, मान लीजिए सेकंड की सुई ना चले, या सेकंड की सुई टूट जाए, तो सेकंड की सुई टूट जाए, तब भी क्या घड़ी चलेगी कि नहीं? तब भी घड़ी चलती है। सेकंड की सुई मान लीजिए टूट गया या कुछ खराब हो गया, नहीं चल रहा है, तब भी वो क्या होगा? तब भी वो, अगर पूरा सही है तब। अबे नहीं कि मिनट की सुई खराब है, उसमें सेल ही ना डालो, कुछ ना डालो, कुछ खराब हो जाए। अगर पूरा सही है, सिर्फ सेकंड की सुई टूट गई है या कुछ ऐसा हो गया कि वो नहीं घूम रहा, तब भी क्या होगी? वो चलती रहेगी। बस ये है कि वो सेकंड नहीं चलेगी, वो हमको नहीं दिखाई देगा, मिनट घंटे सब चलता रहेगा। ठीक। सेकंड की सुई की बात करें, सेकंड की सुई 60 सेकंड में पूरा घूमती है ना, 360। 60 सेकंड में तो पूरा घूमती है, 1 सेकंड से चलती है ऐसे ऐसे, तो कितनी डिग्री घूमती है? 360 डिग्री। तो 1 सेकंड में कितना घूमेगी? 360/6 डिग्री। मतलब सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितनी डिग्री घूमती है? 6 डिग्री। ठीक। ये इतनी बात कल बताया गया था। अब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मान लीजिए 4:18 मिनट 42 सेकंड हो रहा है,
4:18 हो रहा है। कुछ देर बाद घड़ी की टाइम 4:18 और 42 की जगह पे 48 सेकंड हो जाए। अब आपसे पूछा गया कि सेकंड की सुई कितने डिग्री घूम गई? 36 डिग्री। कैसे पता? क्योंकि 42 के बाद में 48 हुआ और सेकंड की सुई ही तो घूमी है। ये तो 4 ये सब तो वही है ना। तो 1 सेकंड में कितने डिग्री? तो 6 सेकंड में 36 डिग्री। ठीक। अच्छा, ऐसे पूछा था 4:22 हुआ है, कुछ देर बाद 4:28 हो रहा है। अब बताओ मिनट की सुई कितने डिग्री घूम गई? 36। 22 तो 6 का अंतर है ना। और 1 मिनट कितने डिग्री? 6 डिग्री। तो 6 मतलब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? आ रही बात समझ में? क्योंकि कैसे पता? 6 देखो 22 और 28, तो 28 में से 22 निकालो, 6 ही तो बचेगा। और जब 6 को 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है और तो 6 मिनट में 6 को 1 रुपये में 4 टाफी, तो 6 रुपये में क्या टाफी? 1 रुपये में 6 टाफी, तो 6 रुपये में कितने टाफी? 36। ऐसे तो होता था। आ रही बात समझ में? घंटे वाली सुई देखिए, मान लीजिए कुछ देर पहले 2 बज रहा था, कुछ देर पहले 2 बज रहा था, अभी 3 बज गया, कितने डिग्री घूमी? 30 डिग्री। ठीक, 30 डिग्री तो घूमेगी। तो समझ में आ रही बात कि नहीं? ये सब तो कल बताया गया था ना। फिर आगे देखिए, घूम रहे हो तुम उसी में, घूमे लागत हो। जैसे फोनो हैंग कर रहा था, लग रहा है ये भी हैंग कर रहा है। ये कल बता रहे थे ना, ये सारी चीजें बताए थे। ये अब सही है। ये सब कल बताया गया था। अब तो टाइप 1 भी बता दिया गया था, टाइप 2 भी बता दिया गया था ना। ये 11/2 गुणे मिनट माइनस बजकर गुणे 30, 2:30 पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनता है, यही वाला सूत्र लगेगा। ये सब बताया गया था कल ना। फिर उसके अंदर कुछ चीजें समझ लीजिए, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, ये कल पढ़ाया ही नहीं था तो कहाँ भेजे? शायद भेजे भी थे, भेजे थे। पहले एक सवाल आप लोग लगा दीजिए, पहले देखिए आता है कि नहीं। 4:35 हो रहा है। आपको ये बताना है कि घड़ी और मतलब घंटे और मिनट के बीच जो कोण बन रहा है कितना बन रहा है, घंटे और मिनट के बीच, घंटे वाली और मिनट वाले सुई के बीच में। तो उत्तर बता दें? ये लगेगा। देखिए 4:35 हो रहा है ना, यही तो। और ये आपका देखो, आपसे कभी कोई समय पूछते तो क्या आप क्या बताते हो कि हाँ कितने बज रहे हैं? ऐसे बताते हो 2:25, ऐसे तो बोलते हो 2:25। तो ये आगे बजे हो गया और पीछे वाला क्या हो गया? मिनट। तो मिनट की जगह पे मिनट रख दो, बजे की जगह पे ये रख दो, बस तुरंत लगा दो, आ जाएगा। तो 4:35 हो रहा है और यहाँ मिनट कितना है? 35 और बज के कितना है? 4। इसी को सॉल्व करिए, आ जाएगा आंसर। लगाइए, देखिए, हल करिए। $72.5।
आया और किसी का लगाए? देखिए यहाँ पे 72.5 आ रहा है। देखिए 11/2 इंटू मिनट, मिनट कितना है 35 माइनस 4 × 30। अब देखिए 35 दाम में 350, 35 दाम में 350 और 35 गरहिया में, तो 35 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 385/2 माइनस 30 चौका 120, यही तो होगा। इसमें देखो मल्टीप्लाई, ये मतलब इसको सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा, ये 2 350 माइनस 2 को 120 से मल्टीप्लाई करो 385 माइनस 240, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 145/2 यानी कि 72.5 डिग्री का कोण बनेगा। 72.5 डिग्री का। समझ में आ गई बात कि नहीं? एक और लगाइए। 3:48 हो रहा है। घंटे और मिनट की सुई के बीच का 174। सतासी 87। एक और कोई आ जाए। क्या 87 डिग्री लगाए दे, लगाए। देखिए कितना बोले थे, 3:48 ना, यही सूत्र लगा दीजिए। 11/2 गुणे मिनट, मिनट कितना है 48 माइनस 3 गुणे 30। फिर देखिए 2 24, 24 दाम में 240 और 240 में 24 और जोड़ो, कितना हो जाएगा 264 और माइनस 30 से यहाँ 90 बराबर 100। अपान 2 कहाँ होगा, 174 ही आएगा। यही से 2 से मल्टीप्लाई हो गया ना तुरंत। जैसे यहाँ एक बार कट गया ना तो अपान 2 कैसे होगा, अपान 2 कर सकते हो, करना हो कैसे कर दीजिए। अपान 2 आप अपनी यहाँ से पहले गुणा करिए, कितना आ जाएगा 87 आ जाएगा, बाद में इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आना वही है ना, आई बात समझ में? जी आ गई सर। ठीक, ये है आसान कि नहीं है ना। एक और भी सूत्र होता है, माइनस 30m/2, ये भी होता है, लेकिन आप यही वाले पे लगाइए। ठीक, इसको सब छोड़ दीजिए, यही वाले पे लगाइए, केवल एक ही जानी है बस। 11/2 गुणे मिनट माइनस 72 गुणे 30। ठीक, एक और दें, थोड़ा जल्दी लगाना। ठीक, 1:28 हो रहा है।
सोलह डिग्री सर, कितना 16 डिग्री, 16 डिग्री, एक 28 पे 124 डिग्री। कुछ तो आता ही होगा। हाँ, 124 यार, 124 पक्का है? Yes, sir, पक्का। लाख किया जाए? देखिए 11/2 और कितना है, एक 28, तो 28 यहाँ रखेंगे, माइनस 1 इंटू 30 2 एक कम 14 दाम में 140, और 140 में 114 और जोड़ो 154, और माइनस 30 बराबर 124 डिग्री। ठीक, सही है शायद, शायद नहीं 100% सही है। ठीक, अब निकाल लेने लगे कि नहीं, आने लगा समझ में ना? 124 से काटे मैंने। अब किससे काटे हैं, एक से काट सकते हैं, कहाँ का तो काट दें, एक से कट सकता है। ये आ गई बात समझ में? अब देखिए 2-3 चीज और, यदि कहीं पर अनुपात, समय का अनुपात आ जाए 1:4, देखिए ध्यान से, यदि देखिए कहीं भी अनुपात आ रहा है 1:4, किसमें, घंटे और मिनट में। 1:4 का अगर क्या आ रहा है, रेशियो आ रहा है घंटे और मिनट में, तो आपको करना क्या है, मिनट का 2 गुना कर देना, तुरंत आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए 4:16 हो रहा है, ध्यान से देखिए, तो जब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1:4 आ गया ना, 4/4 यानी 4:16 हो रहा है, तो जब काटोगे तो 1:4 आ गया ना। तो आपको जब इस तरीके से कहीं मिलेगा 1:4 का, तो आपको मिनट का 2 गुना कर देना, 16 दूना 32 डिग्री इसका आंसर होगा। आप एक बार 4:16 वाला लगाइए, देखिए यही आ रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लीजिए। वही सूत्र लगाइए 11/2 जो ये है, ये तो सबके लिए है, ये जो सूत्र है ना ये सभी के लिए। चाहे ये और एक सूत्र और होता है, ये 60 आवर माइनस 11 m/2, इसको भी लगा सकते हो। घंटे के जगह h मतलब आवर, m मतलब मिनट, चाहे ये भी सूत्र प्रयोग कर सकते हो। लगाइए, फिर से समझाइए। पहले आंसर लेकर आइए, देखिए 32 आ रहा है कि नहीं, वही वाला मेथड। हाँ 4:16 वाला 32 आ रहा है। बत्तीस आ रहा है ना, तो इसका मतलब देखो, अब जब आ रहा है तो इसका मतलब देखिए सारे लोग, जैसे हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि अनुपात 1:4 का बनना है, किसमें, घंटे और मिनट की सुई में। घंटे और मिनट की सुई में अगर अनुपात कितने का बन रहा है, 1:4 का, तो आपको ये सब लगाने के सवाल की जरूरत ही नहीं, 11/2 ये सब करना ही नहीं है, आपको मिनट का 2 गुना कर देना है। ठीक, अब जैसे 1:04 हो रहा है, तो 1:04 में कितने डिग्री का कोण बनेगा, देखो 1:04 1:4 का आ रहा है कि नहीं, तो कितने 32। अरे 1:04 हो रहा है, और इस पे देखो रेशियो 1:4 आ रहा है कि नहीं, 1:04 नहीं होता है, तो वही 1:04 हो रहा है, तो रेशियो कितना हो रहा है, 1:4 का ही तो आ रहा है, तो मिनट को क्या कर देना है, 2 गुना, तो 4 दूंगी 8 है आंसर। 2:08 हो रहा है, बताओ कितना आएगा आंसर, 16 आ जाएगा, क्योंकि रेशियो कितना मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं। 3:12 हो रहा है, कितना आंसर आएगा, 24। 4:16 तो 32, उसके बाद 5:20 तो 40, कुल मिला के 1:4 आ जाए तब की बात है। 8:32 हो रहा है तो 64 डिग्री, तो आप लगा के देख लीजिए, 8:32 हो रहा है तो कितना आएगा, 64। 7:28 56। आपको कलम भी नहीं उठाना है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आ जाए मान लीजिए 9:36 तो कितना
72 डिग्री। 10:40 आ जाए तो क्या बताइए? सर ये कह रहे हैं एक रेशियो आ जाए, अगर 2 रेशियो आ जाए तो सिर्फ एक के लिए लगे है ना। अगर एक आ रहा है तो आप देख लीजिए, नहीं आ रहा तो आप तो ये सूत्र जानते ही हो, 11/2। एक रेशियो नहीं आ रहा ये तो कब लगाओगे? जब ये नहीं बन रहा है तब। तो जी एग्जाम्पल पे समझा दीजिए हमें। एग्जाम्पल पे ही तो समझा रहे जैसे हैं। मान लीजिए कोई एक रेशियो नहीं आ रहा है तो एक रेशियो, जैसे आप 2:09 हो रहा है जी, तो रेशियो नहीं बन रहा है। जब नहीं बन रहा है तो इसको ये वाले सूत्र में लगाइए। ये वाला तो सूत्र बता। समझ गए सर। आगे वाली संख्या से अगर पीछे वाली संख्या कट जा रही है हाँ तो मिनट को हमें दुगुना कर देना। हाँ, लेकिन कब कटने को ये भी कट सकती है, 2:06 ये भी कट रहा है, 1:3। लेकिन जब 1:4 की बात हो, जब कटे और आ जाए 1 कितना, जैसे 9:36 में देखो आ रहा है, 9 एकम 9, 9 चौक 1:4 आ रहा है। एक रेशियो 4 पे कर हाँ 10:40 तो कितना आ रहा है? 1:4 आ रहा है कि नहीं? अगर एक रेशियो 4 नहीं आ रहा तो हमें 11/2 तो वही वाला सूत्र लगाइएगा। ठीक, ये बातें समझ में आई सब लोगों को? जी। एक तो ट्रिक ये हो गया, इसको भी बता दे रहे हैं, लिखवा भी दे रहे हैं। दूसरी क्या है? दूसरा है यदि रेशियो कहीं पे 1:5 मिल रहा है या 1:6 मिल रहा है, 1:5 मिल जाए या 1:6 मिल जाए, तो आपको करना क्या है कि मिनट का आधा कर देना है। क्या कर देना है? मिनट का आधा। अगर 1:5 या 1:6 आ जाए तो क्या करना है? मिनट का आधा। लगभग वही आंसर आएगा, उसी ऑप्शन में दिया रहेगा आपके। जैसे 5:25 हो रहा है तो यहाँ पे 25 से देखो पहले काटो, 1:5 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? बन रहा है ना रेशियो। 25 का आधा कितना होगा? 12:30। 7:35 हो रहा है, बताओ कितना आएगा आंसर? 7:30। पहले से काट लिया करो, 1:5 बन रहा है तो इसका मतलब कितना आएगा आंसर? इसी का आधा, 17:30। 4 में सर जी दुगना करना है। हाँ 5 या 6 में, दोनों में 5 या 6 में क्या करना है? आधा करना है। ठीक, अगर मान लीजिए दिया है 8:40, 1 जा 5 जा 1:5 आ रहा है, कितने डिग्री का कोण बनेगा? 20 डिग्री। कहीं कलम उठाने की जरूरत है नहीं ना। आप जो आपका एग्जामिनर होगा क्वेश्चन भी ऐसे देगा तो लोग करेंगे क्या? यही वाला लगा के सूत्र लगाएंगे। तो इसमें क्या लगेगा कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 1 मिनट तो लग ही जाएगा। जो बहुत अच्छे कैलकुलेशन जिनकी होगी उनके लिए बात कर रहे हैं। और अगर आपको पता है कि ये क्या नाम है 1:5 का है तो आपको सिर्फ देखोगे और तुरंत ऑप्शन लगा दोगे। कहीं हमें लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगेगा, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। समझ में आ रही बात? तो 1:4 वाला होगा, 1:5 या 6, या आप ये बताइए, इसका बताइए। 11:55 कितना बनेगा? 27:30। इसी का आधा हो जाएगा क्योंकि 11 एकम। हाँ भाई 27.5 कह दो या 27। ऐसे भी जरूरी नहीं कि आंसर 27.5 ही आए। ठीक, 27.5 ही है। ऐसे भी लिखा जा सकता है 27 से 1/, ये भी लिखा जाता है। समझ में आ रही बात? तो बताओ बिना पेन कॉपी उठाए दो ऐसे देख लोगे, अभी हम पूछे बता ले जाओगे। आपसे बताओ ये कि मान लीजिए कि 6:30 हो रहा है तो कितने अंश का कोण बनेगा? सर जी 15, क्योंकि 6 पंचे 30 तो 30 का आधा 15। ये बात समझ में आई? तो पहले ये दोनों लिख लीजिए, नहीं तो भूल जाओगे। लिख लीजिए, नोट करके लिखिए। नोट कीजिए। हाँ लिखिए कि यदि घंटे और मिनट का अनुपात, घंटे और मिनट का अनुपात में एक जगह पे का अनुपात 1:4 हो, 1:4 हो तो ऐसे क्वेश्चन को, तो ऐसे प्रश्नों को या क्वेश्चन को
तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय 1:4 हो, तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय या प्रश्नों को सॉल्व करते समय हमेशा मिनट का 2 गुना कर देते हैं, हमेशा मिनट का 2 गुना कर देते हैं, हमेशा मिनट का 2 गुना कर देते हैं। जैसे आप 2 3 4 क्वेश्चन लिख लीजिए, तो 4:16 का लिख लीजिए, 3:12 का लिख लीजिए, 2:08 का, 1:04 का, 5:20 का। अब इसमें देखो 1:4 का आ रहा है सब में, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो हर मिनट का क्या कर देंगे 2 गुना, यानी 4 दूनी 8 दूनी 16, 12 दूना 16 दूना और 20 दूना। ऐसे और भी नीचे आएगा तो आपको बताते हुए आपको, हाँ बिल्कुल लिखोगे तभी तो समझ में आएगा ना। कोई चीज हो पहले वाले के साथ कुछ समझ हम पहले लगाएंगे। आ रही बात समझ में? आपको बिना पेन उठाए आप सवाल लगा सकते हो, देखोगे तुरंत लगाओगे, और पेपर में यही सब आएगा, क्योंकि वहाँ पे समय कम रहता है ना, तो वहाँ पे क्या रहता है कि वो लॉजिकली देते हैं कि आप थोड़ा उसमें टाइम लगाओ, तो बच्चे क्या करते हैं सूत्र पे लगाना शुरू कर देते हैं, और जब सूत्र पे लगाना शुरू करते हैं तो उनका सही तो जाता है, ऐसा नहीं कि सही नहीं जाता है, लेकिन जब तक आप एक करोगे तब तक जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, जो पढ़ने में थोड़ा उनको बस दिमाग चाहिए, वो तब तक 5-6 क्वेश्चन कर देंगे, तो बाद में ये होता है कि हम समय को ही नहीं एडजस्ट कर पाए। ये तो होता है कि समय थोड़ा और होता तो हम थोड़ा और अच्छे से करते हैं। फिर अगला लिखिए, दूसरा लिख लीजिए कि यदि घंटे और मिनट में 1:5 या 1:6 का, यदि घंटे और मिनट में 1:5 या 1:5 या, ऐसे लिख लीजिए डायरेक्टली, ऐसे 1:5 या 1:6 बन रहा हो, तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हमेशा मिनट का आधा कर देते हैं। हमेशा मिनट को आधा कर देते हैं। ठीक, लगा लीजिए 2-4 क्वेश्चन इसके भी, मिटाए इसको। जैसे 5:25 लिख लीजिए, 6:30 लिख लीजिए, या 1:6 लिख लीजिए, 2:12, यानी कि ये सब समय है 5:25, 6:30, 1:06, 2:12। तो हमेशा क्या करना है, इसको मिनट का आधा करना है, कितना 12:30, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 का आधा 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। ठीक, और अगर भूल जाना तो ये वाला अपना ट्रिक है लगाना इसी से, बजगर गुड़े, ये वाला भी तो फार्मूला होता है ना। फिर आगे देखिए इसके बाद 12 1 घंटे में 2 कह सकते हैं, 25 क्या, 12 हाँ 12 सही 1/2। खांसी आना स्वाभाविक है, सभी के साथ हो सकता है, कृपया इस पे कमेंट ना करें। कोई ऐसा है जिनको नहीं ना होता हो, जो चीज प्राकृतिक है उसमें, अब क्योंकि 3 कान हो तो ये हुआ कि हाँ अलग है ऐसे कि नहीं।
या 3, किसी किसी के 6 उंगली हो जाते हैं, तो देखो तो ऐसे वो बात अलग की है। ये हो गई इतनी बात। जी। अब देखिए एक और बढ़िया प्यारी सी ट्रिक। इसमें क्या कहेगा कि यदि मिनट और घंटे में 1:10 का अनुपात है, कितने का? 1:10 का। जैसे 1:10 हो रहा है, 2:20, तो कितना आ जाएगा? 1:10 आएगा कि नहीं? 3:30, 4:40, 5:50। अगर 1:10 का आ रहा है तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हम घंटे को 25 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे? 25 से। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हम क्या करेंगे? 25 से गुणा कर देंगे। जैसे देखिए, घंटे को हाँ बता रहे हैं, घंटे वाले को करना है। देखिए आपसे पूछा गया 2:20 हो रहा है, बताइए घड़ी के मतलब घड़ी में घंटे और मिनटों के बीच के एंगल या कोण कितना होगा? 50 तो आपको देखिए हमेशा यहाँ पे देखो काटो कि कितना आ जाएगा? 1:10 आ जाएगा कि नहीं? और जब 1:10 आ जाएगा तो देखो 1:10 बनना, तो हमें क्या करना है कि जो घंटे वाले हैं उसी को हम क्या कर देंगे? 25 से गुणा। तो घंटे कितना बज रहा है? 2। तो 2 को 25 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 50। आपको लगाने की सवाल की जरूरत नहीं कि आप लगाइए। जी। आ रही बात समझ में? 4:40 हो रहा है, बताइए कितने एंगल कोण बनेगा? 100 डिग्री का। देखो 4 आ रहा है कि नहीं? 1:10 आई बात समझ में? तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हम क्या करना है कि हमेशा 25 से गुणा कर देना। तो लिख लीजिए, यदि घंटे और ये मत बोलिए। यदि घंटे और मिनट में अनुपात 1:10 हो, 1:10 ऐसे 1:10 एक अनुपात हो, 10 हो। 1:10 हो, तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हमेशा घंटे को 25 से गुणा कर देते हैं। घंटे को 25 से गुणा कर देते हैं और आपका आंसर आ जाता है। ठीक बेटा, इसको ठीक। अब बातें समझ में आई? 10 एक अनुपात 15 हो गया, यानी कि 1 घंटा और 15 मिनट। तो कितने गुणा करेंगे? ये 2:30 जैसे हो। नहीं, 2:35 अरे 35 ये तो 1:15 है। 1:15 पूछ रहे हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है? 11/2 गुणे मिनट। नहीं तो ये शॉर्ट में बता दो, शॉर्ट में। तो 60 का और नहीं होता, जिसका होता है उसी का बताया जाएगा ना। केवल 3 ही 4 चीजें का होगा। नहीं, अगर उसका नहीं है, उसका होता तो तुरंत बन जाता ना। ये सर हम यहाँ नहीं पूछे तो आप बैठे रहते, क्या पता ही नहीं। नहीं, हम ये सिर्फ ये बताएं कि अगर अब 1:15 पूछ लेगा तो आपको वही सूत्र लगाना है बढ़िया आराम से। 11/2 गुणे मिनट माइनस घंटे और गुणे 30। ये सूत्र लगाना है कि नहीं? कब लगाना है? जब ये सब ना बन रहा हो तब ये लगा दीजिए। ये वाली तो सबके लिए है, चाहे ये आप जानो ये सब भूल जाओ जो भी बताए हैं, ये तो सब सारे में भी यही काम करेगा। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ा जाए, थोड़ा कुछ बातें समझ में आई? 1-2 बार हम पूछ रहे हैं डायरेक्टली, आप बताइए जो क्वेश्चन। यदि किसी घड़ी में 5:25 हो रहा है, बताइए घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने कोण बनेगा? 12:30। यदि घंटे और मिनट की सुई, या आप बताइए किसी घड़ी में 7:42 हो रहा है, कितने डिग्री का कोण बनेगा? घंटे और उसमें 21। कितना बनेगा? क्योंकि 1:6 हो या 1:5 कुछ भी हो ना। यदि किसी घड़ी में 4:40 हो रहा है, 4:40 हो रहा है, तो बताइए मिनट और घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 100 डिग्री का बनेगा। यदि मान लीजिए 2:20 हो रहा है, तो कितने डिग्री का बनेगा? 50। 25 दूना 50। ठीक, समझ में आ गई बात कि नहीं? बात ये होगी। हाँ, एग्जाम्पल लिख लीजिए।
2:40, 3:50, सॉरी 2:40, 3 सॉरी 2:20, 3:30, 4:40, 5:50, 2:40 नहीं होगा। 2:40 पे एक रेशियो 20 का अनुपात बनेगा। 1:10, 1:10, 2:20, 3:30, 4:40, 5:50, यहाँ तक। 1:10 हो या 2:20 हो या 3:30 हो या 4:40 हो। आगे 4 है तो पीछे 4 जीरो है तो पीछे 2 जीरो। हाँ, ऐसे भी समझ सकते हो, समझदार आदमी जिस तरीके से समझ जाए। ठीक, आगे बताएं अब। चलिए देखिए, इसको समझ लीजिए अब। इसमें क्या कह रहा है कि घड़ी संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें लिखा कि घड़ी की दोनों सुइयों हर 1 घंटे में एक बार क्या होते हैं, अतिव्यापन। कल बताए थे ना, अतिव्यापन मतलब संपाती, और संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर। जब 12 बज रहा होता है, 12 बज रहा होता है, तो आप देखते हो कि मिनट की और घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर रहता है कि नहीं। तो हर 1 घंटे में एक बार होता है, हर 1 घंटे में ऐसा होता है। 12 बजे होगा, फिर 1 बज के कुछ मिनट पे होगा, फिर 2 बज के कुछ मिनट पे होगा, 3, 4, और एक दिन में कुल मिला के 12 घंटे होते हैं, दिन और रात मिला के 24 होते हैं। ऐसे तो होता है कि नहीं। तो हर 1 घंटे में एक बार, तो 24 घंटे में कितनी बार? 24 बार। कितनी बार? 24 बार। लेकिन हाँ, 22 बार होता है। लेकिन जैसे हर घंटे में जैसे 1 घंटे में एक बार, तो 24 घंटे में 24 बार, ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन होता क्या है कि जिस समय 11 बज रहा होता है, तो जैसे आप लोग देखते हो कि जब 11 बजता है तो कैसे बजता है कुछ। घंटे वाली सुई 11 पर होती है और मिनट वाली सुई, जैसे मान लीजिए ऐसे मान लीजिए ये है, और 11, ये मान लीजिए यहाँ से ऐसे लिखिए, ये जैसे 12 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऐसे तो कुछ रहता है। और जब 11 बज रहा होता है तो घंटे वाली सुई यहाँ रहती है ऐसे, और मिनट की सुई यहाँ रहती है, ऐसे 11 बजता है ना। और सेकंड की सुई अपनी आराम से क्या होती है, ऐसे किट 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 करते हुए क्या करती है, वो घूमती रहती है। वो इसीलिए तो कहा जाता है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता है, कि इंतजार करता है, नहीं करता है ना। तो होता क्या है इसमें कि जब ये 11 बजता है ना, तो 11 बजे तो देखो ये एक दूसरे के ऊपर है, नहीं है ना। अब जब धीरे धीरे ये घड़ी और आगे चलती है, मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए, अरे बड़ा ही है, जैसे मान लीजिए अब 11, मान लीजिए 12 है, यहाँ 3 कर दें, 6 कर दें, 9 कर दें, ऐसे भी कई घड़ी आती है ना। तो होता क्या है कि मान लीजिए 11 बज रहा है, ऐसे कुछ देर बाद मान लीजिए 11 बज के इतना मिनट हो रहा है, 25 मिनट या कुछ मिनट हो रहा है, तो घंटे और मिनट की सुई ऐसे रहेगी और सेकंड वाली सुई अपने चलती रहेगी। लेकिन जब ये 12 बजने वाला होता है, 11:50 हो जाता है, तो आप लोग देखते होंगे कि घंटे की जो सुई होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे 12 पे पहुंचने लगती है, 11:50 पे, और 11:58 पे एकदम 12 के करीब पहुंच जाती है। और जैसे 12 बजता है जैसे 11 वाला काम ही खत्म। जैसे 12 बजे वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आती तो हैं, लेकिन तब तक क्या बच जाता है, 12 बज जाता है। तो क्या 11 और 12 के बीच में कभी आपस में एक दूसरे के ऊपर होती है, नहीं होती है। और एक दिन में कितनी बार 11 बजता है, 2 बार, एक रात में और एक दिन में, ऐसे तो होता है। तो 24, तो इसीलिए आपसे कहा गया है, यही लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है कि घड़ी की दोनों सुइयां हर 1 घंटे में एक बार अतिव्यापन, एक दूसरे के ऊपर, अतिव्यापन मतलब संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर की स्थिति में होती है। किंतु 12 घंटे में यह स्थिति 11 बार तथा 24 घंटे में कितनी बार होती है, 22 बार, क्योंकि 12 से 1 के मध्य अतिव्यापन की स्थिति नहीं होती है। यहाँ पर इस तरीके से लिखा 12 से 1, लेकिन 11 से 12 के बीच में होती है 2 बार। एक बार 11 से 12 के बीच, क्या, हाँ ये गलत लिखा हुआ है, 11 से 12 के बीच में होता है। एक के बीच में तो होता ही हो, तो सूत्र से लगाएंगे। आ रही बात समझ में,
एक घंटे में कितनी बार होती है, सॉरी एक घंटे में एक बार, 24 घंटे में 24 बार होना चाहिए, लेकिन 11 से 12 नहीं होता, इसलिए एक दिन में 2 बार बचता है, 11-12 एक दिन में बचता है, मतलब सुबह के टाइम और एक रात के समय, इसलिए कि एक दिन में कितनी बार होती है, 22 बार। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि घड़ी की एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होती हैं, 22 बार। बस आपको डायरेक्टली याद रखना कितनी बार, 22 बार। ठीक, फिर आगे देखिए लिखा कि 12 घंटे पूछ लेता है सर तो 11 बार। हाँ 12 घंटे में पूछे तो 11 बार। घड़ी की दोनों सुइयां हर एक घंटे में एक बार विपरीत 180 डिग्री के कोण की स्थिति में होती है। 12 घंटे में यह स्थिति 11 बार तथा 24 घंटे में 22 बार होती है, क्योंकि 6 से 7 के मध्य विपरीत स्थिति नहीं होती है। 6 से 7 के मध्य विपरीत स्थिति नहीं होती है। जैसे देखिए 180 डिग्री का मतलब क्या होता है कि कभी कभी जब घड़ी यहाँ पे रहती है तो ये मान लीजिए आपका 12 है और ये 6 है, तो कभी कभी क्या होता है कि एक सुई 12 पे रहती है यहाँ पे और एक 6 पे ऐसे हो रहती है। ऐसे तो नहीं रहती नहीं, लेकिन थोड़ा इधर रहती है, ऐसे रहती है, मतलब कुल मिला के कितने एंगल पे रहती है, 180 डिग्री पर रहती है। हर एक घंटे में एक बार ये भी होता है, हर एक घंटे में एक बार होता है। लेकिन जब शाम को या सुबह 6 से 7 बज रहा होता है तब ऐसी स्थिति नहीं होती, यानी कि ये भी 2 बार नहीं होता है, सुबह 6 से 7 के बीच में और रात में 6 से 7, यानी शाम को 6 से 7 के बीच में। इस प्रकार ये 24 घंटे में कितनी बार होती है, 22 बार। तो ये भी याद रखना। घड़ी की सुई एक दिन में कितने बार 180 डिग्री का कोण बनाती है। जरूरी नहीं कि 24 घंटे में यही पूछ ले कि 180 डिग्री, या ऐसे पूछ ले सरल रेखा, ये भी पूछा जा सकता है। तो सरल रेखा दूसरा हो जाएगा। आप ये समझिए कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में 22 बार क्या करती हैं, 180 डिग्री का, 12 घंटे में 11 बार। सूत्र वही है, बस इसमें 6 से 7 में 180। हाँ उसमें 6 से 7 में है और वहाँ पे 11 से 12 के बीच में। समझ में आ गई बात कि नहीं, ये 2 बातें समझ में आई। संपाती वाला सूत्र क्या था, क्या 12 घंटे में क्या, 12 बजे, 12 घंटे में एक दिन में नहीं, एक घंटे में 180 डिग्री का कोण एक बार बनाती है घड़ी। घड़ी की सुइयां जो होती है ना, वो जैसे अभी हम आपसे पूछ रहे थे कि 4:25 पे तो आप कुछ बता रहे थे कि सर 12.5 डिग्री का कोण, कहीं कहीं 174 डिग्री का बन रहा था, भी आया था ना आंसर एक, कहीं 200 कुछ डिग्री का आ जाता था। तो एक बार ऐसा होता है कि 180 डिग्री हर एक घंटे में एक बार होता है, लेकिन 6 से 7 के बीच मध्य विपरीत स्थिति में नहीं होती, इसके बीच में कभी नहीं होगी। तो इसलिए 1 घंटे ये निकाल दिया जाता। तो दिन में 2 बार तो 6 से 7 बजता है, एक सुबह बजता है और एक शाम। तो कुल मिला के कितनी बार, 24, यानी कि सॉरी 22 बार। ठीक, फिर आगे देखिए अगला क्या कह रहा है कि घड़ी की दोनों सुइयां हर एक घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। समकोण का मतलब ये देखिए, ये कभी जब 3 बजता है तो ऐसे 3 बजता है ना, तो एक बार ऐसे बना लेती है, और एक बार जब ये 3 के बीच में कहीं यहाँ पे रहती है, 3 ऐसे रहती है, कुछ ऐसे रहती है, यहीं पे कहीं बनता है, मतलब हर एक घंटे में 2 बार समकोण बनता है। इसको सवाल इस पे भी आता है कि 3 से 4 के बीच में समकोण कब बनेगा, उसके लिए सूत्र भी उसको लगवाएंगे। पहले आप समझ लीजिए कि घड़ी की दोनों सुइयां हर एक घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। समकोण क्या होता है, जिसका एक एंगल कितने का हो, 90 डिग्री राइट एंगल हो। जो राइट एंगल होता है वही क्या होता है, 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण 2 बार बनाता है। लेकिन 3 से 4 के मध्य तथा 9 से 10 के मध्य समकोण केवल एक बार ही बनता है, केवल एक बार ही बनता है। तो जब एक बार हर घंटे 2 बार, हर घंटे मतलब 1 घंटे में 2 बार, तो 24 घंटे में कितनी हो जाएगी, 24 दूना 48। लेकिन 2 स्थितियां ऐसी होती हैं, 3 से 4 और 9 से 10। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ एक बार बनता है। तो जब एक बार बनता है तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा कुल मिला के 44 बार। ठीक, यही आई बात समझ में कुछ कि नहीं। इसमें केवल एक बार बनता है, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है ऐसे कि घड़ी की दोनों सुइयां हर एक घंटे में 2 बार और 24 घंटे में 44 बार। बस ऐसे याद रखो कि 24 घंटे में कितनी बार, 44 बार। ठीक,
आ गई बात समझ में? तो इसको चाहो तो लिख सकते हो, कॉपी पे लिख सकते हो। अरे नोट्स तो बहुत कुछ रखा था, जो हिया लिख दिए तो उन्हें लिख दिए, घरा जाए के पहला नहीं उठा था। ये इसको लिख लीजिए आप लोग, ये घड़ी में संबंधी महत्वपूर्ण तत्व। क्या और छोटा कर दें? अब सही दिख रहा है कि बड़ा कर दें थोड़ा? लेकिन ये है कि अगर डेली पढ़ोगे नहीं तो भूल जाओगे, क्योंकि ट्रिकी जो होती है वो जितना जल्दी आता है उतने जल्दी लोग भूलते हैं। अच्छा सर, 12 से 1 की जगह 11 से 12 लिखना है। हाँ 11 से 12 लिखना है, 12 से 1 मत लिखना, 11 से 12 लिख लेना, नहीं गलत हो जाएगा। फोटो क्लिक कर लेंगे, घर पे लिख लेंगे, बहुत टाइम लगेगा। और सबके लिए सब टाइम नहीं लगेगा ना, लिखिए। हम तो, हमारा तो मैंने बिल्कुल मत लिखिए तो और अच्छा है। अभी हमें बोलना पड़ता तो और दिक्कत होती ना। क्या तो क्या बोलते कि सर क्या बोले, फिर से बोले एक बार, यही तो कहते। और ये काम ही खत्म, आप लिख लीजिए खुद, इसमें थोड़ा यही सही रहता है।
हो गया, आगे बताएं अब। फिर सात वाला है, ये समझ में नहीं आ रहा। जैसे ये और सात के बाद बनता है, अगर इसे अगर सात पे कोई मतलब घंटे वाली सुई सात पे रहेगी तो मिनट वाली सुई अगर एक पे हो गया तो फिर तो बनेगा 180 अंक तक हो। 180 नहीं बनाना है ना, 90 डिग्री बनाना है। हाँ, सुई बना के बात कर सकती हैं। अच्छा ये इस वाले में 6 और 7 की मध्य नहीं बनती, तो ये 7 6 का होगा तो 12 पे होगा तो बनेगा, 7 का होगा तो 1 पे होगा। देखो 180 हम बता देना कैसे कब बनेगा। 180 डिग्री ना, 180 डिग्री कब बनेगी, जब घंटे और मिनट में 30 मिनट का अंतर होगा। जैसे 1:30 हो रहा है, 2:32, मतलब 2:32 में कितने का अंतर आ रहा है, 30 मिनट का अंतर आएगा कुल मिला के। 3:35, कितने मिनट का अंतर आ रहा है, 30। अब ऐसे 6 से 7 के बीच में देखिए, 6:36। और देखिए कहीं और बन रहा है इसके अलावा, 6:36, यानी कि 30 मिनट का तो अंतर आ रहा है। 6 से 7 की मत विपरीत स्थिति में नहीं होती है। अच्छा नहीं होती है, नहीं इसमें लिखा है नहीं होती है ना। अब वो एक एक मिनट के, जैसे ये सीधा निकाला गया है ना, एक एक मिनट पे निकाला गया है, तो निकाल के कई बार देखे होंगे, उसके बाद तभी तो लिखा गया है सब। तो 6 से 7 में एक बार नहीं होता वो। अभी जब 6 बजेगा ना, ऐसे एक सुई यहाँ होगी 6 पे और एक यहाँ पे 6 बजेगी, ऐसे बजेगा ना। नहीं, इस 6 से 7 की मत विपरीत स्थिति में नहीं होती है, एक बार नहीं होगी। अब 6 के बाद में पूरा चेक किए होंगे, 6 से 1, 6 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 60 तक चेक किए होंगे, तो ऐसा नहीं होता। अब जैसे हमने आपको बता दिया कि 22 बार संपाति होती हैं, अब आप कहोगे सर एक एक बार करके दिखाइए कि कितने कितने बजे होती है। तो आप कुल मिला के ये याद रखिए, कुल मिला के 24 घंटे में 22 बार होता है बस, और 6 से 7 के मध्य नहीं होता है, यही इतना याद रखिए। बोलिए वो घड़ी वड़ी बनाए मशीन बता दो, घड़ी वड़ी बनाई डिग्री बता दो कितना डिग्री कैसे बनाई। अब अभी बता रहे हैं, समकोण निकालना बताएंगे अभी, फिर ये कोण निकालना बताएंगे अभी। जैसे हाँ अभी बता दिया जाएगा जब सवाल लगाया जाएगा ना। अभी बताया जाएगा कि 6 से 7 के बीच समकोण कब बनेगा, 6 से 7 के बीच 180 कब बनेगा, तो उसी में भी पता चल जाएगा। ठीक, तो पहले आप एक एक चीज़ समझिए कि बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर बेवकूफ़ बना रहे हैं, बस ऐसे घुमा दिए हम लोगों को। अभी आपके सामने सवाल आएगा, जैसे आप पूछ रहे हो कि सर ये, तो अभी आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कब संपाती होगी, कितने बजे समकोण होगा, कितने बजे 180 डिग्री कोण होगा, ये भी पूछा जाएगा। तो बस ये आपके देखिए ये सामने आ रहा है, ये अतिव्यापन की स्थिति, ये विपरीत की स्थिति, ये वाला सूत्र लगा के, ये समकोण वाले सूत्र,
सारा आपके सामने है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपकी जो सारी जितने भी आपको नहीं समझ में आ रहा है वो सब सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो पहले एक एक, अभी देखो अभी हम यहाँ पहुँचे हैं ना, अभी ये है कि नहीं अतिव्यापन। तो पहले देखिए अतिव्यापन की स्थिति। अतिव्यापन की स्थिति क्या होती है, अभी कल भी इसको बताए थे, संपाती। संपाती, कि जब सुइयां एक दूसरे के ऊपर क्या आती है, जब सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, संपाती। तो ऐसे सवाल को करने के लिए हम क्या बताए थे, यही सूत्र लगता है 60/11 गुणे बजकर, 60/11 गुणे बजकर। अब देखो आपसे सवाल पूछा जाएगा इसे कि 2 से 3 बजे के बीच घड़ियां आपस में कब मिलेंगी एक दूसरे के ऊपर। अब ये नहीं कहेंगे एक दूसरे के ऊपर कब मिलेगी, 2 से 3 के बीच में घड़ियां एक दूसरे के बीच में कब संपाती होंगी, या तो कब एक दूसरे के ऊपर होंगी, या कब एक दूसरे के अतिव्यापन की स्थिति में होंगी। ये 3 तरीके से पूछा जा सकता है, अतिव्यापन, संपाती और एक दूसरे के ऊपर। तो आपको करना क्या है, देखिए जब 2 से 3 पूछा जाएगा तो जो पहले पूछा दिया गया है 2, जैसे 2 घंटा दिया गया ना, 2 और 3, तो 2 से और 3 के बीच में पूछा गया तो पहले 2 तो दिया गया है, तो इसी 2 को यहाँ पे रख देना है। क्या आ जाएगा आंसर, 60/11 गुणे 2, और 60 दूना 120/11। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 सही 11/11, 11 से 11 कैंसिल, यानी 10, यानी 2:10 पर घड़ी एक दूसरे के ऊपर होगी, 2:10 पर। देखो आगे 10 आ गया ना, तो 2:10 पे होगी बस। 2 से 3 के बीच में कब होगी, 2:10 पे होगी। समझ में आई बात कि नहीं। अब जैसे पूछ लिया जाए कि घड़ी की सुइयां, यानी कि ऐसे पूछे कि 3 से 4 के बीच में कब होगी संपाती। जब 3 से 4 के बीच में पूछेगा ना, तो आपको क्या करना है कि 60/11 और इंटू 3 रख देना है, तो 60 सही है, 180/11। इसको काटी कितना आ जाएगा, 11 एकम 11, और यहाँ पे कितना बचा 7, तो 0, 11 छक 66, 4 और 0 बचा, सॉरी 4, तो यानी कि 16 सही 4/11। यानी आपका 3 से 4 के बीच में पूछा गया है ना, यानी कि 3:16 सही 4/11 इतने मिनट पर। मतलब सर 11 से 180 को भाग दे देना, क्या इसी से भाग कर देना, मतलब 60/11 से गुणा कर देना है। जैसे देखिए 180 को भाग दे। ये देखिए 5 और 6 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी। देखो ऐसे सही में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो ऐसे तो भी हम लगा रहे थे। अब 5 से 6 के बीच में पूछा गया है, 5 से 6 के बीच में। अब सारे लोग इसी को देखना जो हम लगा रहे हैं, आप अपने मन से मत लगाइए। क्या होता है 60/11 गुणे बजकर, यानी कि 5 और 6 पंचे यानी 300/11, ये तो होगा। और 11 को इससे काटिए कितना आ जाएगा, 11 दूना 22। देखो 2 मिल रहा है आगे पहले ना, तो ये दोनों तो वैसे ही गलत चला गया, आगे 2 आ जाना चाहिए ना। तो 11 दूना 22, और कितना बचा 8 और 0, 11 7 77, 77 बचा, कितना बचा 3 और 0, यानी 27 से 3/11। और कितना पूछा 5 से, तो 5:27 से 3/11, यही आंसर आ जाएगा आपका। देखो आ रहा है कि नहीं। ये नीचे वाला आप अपने मन से रखिए, देखिए एक बार फिर से बताएं, देखिए लगाया था कल सर। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 5 और 6 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी, किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी। आपको करना क्या है कि 60/11 और 5 से 6, तो 5 से 6 से 7, तो 6 से 7 से 8, मतलब जो आगे दिया हो उसी को हम क्या कर देंगे, 32 गुणा कर देंगे। देखिए ये देखिए पहले तो 60 पंचे 300/11, और 300/11 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 दूना 22, 8 और 0, 11 से 7 3, यानी 27 से 3/11, यानी 5:27 से 3/11। देखो इसमें है कि नहीं, लग गया आंसर। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि
6 से 7 के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर संपाती होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 6 से 7 पूछ रहा है तो 60/11 गुणे 6, ये 6 से 7 की तो कितना हो जाएगा 360/11, 11 3 33, 3 और 0, 11 दूना 22, कितना बचा 8, यानी 32 सही 8/11, यानी 6 बजकर 32 सही 8/11। देखो सही है इसमें, है कि नहीं, यही आपका सही हो जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं। ऐसे आप ये देखिए, यहाँ तो विपरीत लिखा हुआ है, आप वैसे लगाए 9 से 10 के बीच में लगाइए, 9 से 10, ये दोनों सवाल लगा लीजिए पहले, 5 और 6। नींद लागे लाग, हाँ 9 से 10। जुकाम रखना बहुत जरूरी होता है, जिनको नहीं रखता उनसे पूछो उनकी हाल, सबके साथ होता है यही। सोना तो अच्छी आदत है ही, जरूरी है सोना। आ रहा है 32 से 8, ये वाला लगाइए, लेकिन इसमें आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो विपरीत लिखा है ना, और एक दूसरे के ऊपर वाले भी। कितना आ रहा है बताइए, हाँ वही यही वाला बताइए कितना, इस कितना, यानी 9:49 से ही आगे ये बोल दिया करो, 9:49 से ही कितना 1/11। तो ऑप्शन में विपरीत पूछा गया है ना, ऑप्शन में तो विपरीत पूछा गया है ना, तो यहाँ कहाँ आएगा। आ गया बात समझ में, आ गई बात समझ में, आगे बताया जाए। संपाती वाला समझ में आ गया, चाहे 2 से 3, 4 से 5, 6 से 7 कुछ भी पूछा जाए निकाल लोगे ना। अच्छा 8 से 9 के बीच निकालो सारे लोग। 49 सही 1/11 ऑप्शन में नहीं दिखा इसको कि वो विपरीत दिशा में होगी ना, तब की बात है, संपाती वाली है। ये सवाल दूसरा है ना, दूसरे तरीके का। 8 से 9 एक बार लगा के दिखा दीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़े। 8 से 9 बजे के बीच घड़ियां एक दूसरे के ऊपर कब होगी, 60/11 गुणे 8 करिए, बस लगा दीजिए, 11 गुणे 8। अब इसको लगा दीजिए, 8 × 48, 480/11, 11 चौक 44, ऐसे से करिए, देखिए कुछ ना कुछ आएगा आंसर। कितना आ रहा है 43 सही 7/11, यानी कि 8 बज के, जब 8 से 9 पूछ रहे तो 8:43 सही 7 कितना 11, 7/11। ठीक, ऐसे लगा लोगे कि नहीं, बातें समझ में आई। बातें आ गई समझ में। अब आगे बढ़ा जाए। अब अगला है कि समकोण की बात, जो भी आप पूछ रही थी ना वो भी इसी में आ जाएगा अभी। पहले भी विपरीत वाला देखिए, चलिए पहले समकोण वाला लगाइए। समकोण या लंबवत स्थिति, तो इसके लिए आप सूत्र लिख लीजिए, ये 60/11 11 गुणे बजकर
बजकर प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 3। ये वाला सूत्र देखिए, प्लस माइनस 3। क्या ये अभी हम बता रहे हैं प्लस माइनस का मतलब? देखो 1 घंटे में समकोण कितनी बार होता है? +3 है सर। 2 बार होता है ना। तो अब ये प्लस माइनस का मतलब क्या होगा कि जैसे अभी 6 बजे पूछा जाए तो एक बार 6 में 3 जोड़ देंगे तो 6 3, यही सूत्र लग जाएगा 60/11 बोले। एक बार 3 जोड़ दो 6 3 9, और दूसरी बार 6 में से 3 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 3। और ऐसे हल कर लोगे तो दो बार निकल आएगा। 2 बार निकले, हाँ 2 2 आंसर। जब 1 घंटे में 2 बार आएगा ना तो 2 2 बार आएगा, तो यही प्लस माइनस 3 लिखा। अभी हम एक सवाल के माध्यम से बता रहे हैं, पहले आप सूत्र तो लिखिए। लिखिए, लिख लिया? नोट करके, नोट वाला पॉइंट पहले समझिए। कह रहा है कि यदि समय में +3 करने पर योग 11 से अधिक हो जाता है। जैसे अभी मान लीजिए 10 बजे पूछ रहा है कि बताओ 10 बजे समकोण कितना होगा, तो 10 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो यहाँ 11 से अधिक होगा कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में उसे 12 में से क्या कर दिया जाएगा? यानी कि केवल यहाँ 1 लिखा जाएगा। 13 में से 12 घटा के क्या किया जाएगा? 1 लिख दिया जाएगा। 60/11 गुणे 1। समझ में आ रही बात? जैसे हाँ, फिर से समझिए। क्या कह रहा है कि यदि समय में +3 करने पर योग 11 से अधिक हो जाता है। जैसे अगर हम 2 बजे पूछे तो जब 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा। क्योंकि 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा, 5 बजेगा, हर टाइम हर बजेगा कि नहीं? 5 बजेगा, 6 7 8, तो 8 + 3, तो यहाँ तक तो 11 सही है। लेकिन जैसे ही 9 आ जाएगा तो 9 + 3 कितना हो जाएगा? 12। और जब 12 में से हो जाएगा तो क्या करेंगे? यहाँ 11 से अधिक हो जाएगा तो उसे 12 में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। या यहाँ पे 9 + 3, यहाँ पे 10 + 3 हो जाए, या 11 + 3 हो जाए। या हाँ, तो 0 बजे, यानी कि जैसे 3 बजे नहीं होता है, ऐसे होता है कि नहीं? ऐसे वो भी ऐसे हो जाएगा। फिर आगे देखिए, इसमें क्या कह रहा था? समय में से -3 करने पर यदि मान ऋणात्मक आ जाए। मान में तो 3 करना है। जैसे देखिए 4 + 3 करेंगे तो 4 - 3 भी तो करेंगे। 3 - 3 करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो जानते हो। फिर 2 - 3 करोगे तो क्या आ जाएगा? क्योंकि 2 भी तो कभी बजेगा, 1 भी तो बजेगा। तो जब 1 बजेगा तो -3 करेंगे तो -2। तो क्या करने पर इसको हम 12 जोड़ देंगे। जब इसमें 12 जोड़ेंगे तो -1 + 12 कितना हो जाएगा? फिर 11। अरे -1 में 12 जोड़ेंगे तो 11 नहीं होगा, और -2 में 12 जोड़ेंगे तब 10 होगा। आई बात समझ में? अब एक सवाल लगा के दिखाएं। ये वाला नोट पॉइंट पहले लिखिए। अभी आपकी समस्या का समाधान इसी वाले सूत्र से हो जाएगा। हो गया? अरे
1 सेकंड तो बीत गया, ज़्यादा सेकंड को बहुत बड़ा मेरे को भी वो भी कैसे हुए ये देखिए क्या कह रहा है कि 7 से 8 बजे के बीच किस समय घड़ी के और घंटे की सुइयां परस्पर समकोण होगी, यही तो। और सूत्र क्या बताया गया है अभी, क्या पूछा गया है कि 60 बटे गुणे बचकर प्लस माइनस 3। अब इसमें आपको ऑप्शन भी दिए हैं ना ऐसे, अब हम चेक करते हैं देखिए आता है क्या नहीं, यही तो है। तो 7 से 8 के बीच में पूछा गया है, तो हम 7 यहाँ लिखेंगे। तो पहली बार देखिए 2 केस होंगे यहाँ पे। पहली स्थिति देखिए, देखिए 60 बटे 11 इंटू बजकर, यानी कि पहले हम 7 यहाँ 7 से 8 पूछा गया तो 7 और एक बार प्लस 3 कर दें, एक बार क्या कर दें प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 60 बटे 11 और 7 3 10, ही तो हो जाएगा। और 60 को 10 से गुणा करो क्या हो जाएगा 600 बटे 11। अब इसको काटिए, 11 बचे 55, उसके बाद क्या बचेगा 5 और 0, 11 चौक 44। फिर से देखिए 11 बचे 55, 5 और 0, 11 चौक 44, 6 बचा। तो 54 से ही 6 बटे 11, यानी कि 7 बजकर 54 से ही 6 बटे 11, इसमें है कहीं 7 बजकर 54 से ही 6 बटे 11 मिनट। आ रहा है कि नहीं? इसका एक बार तो समकोण इतने बजे, ये 54 से ही 6 बटे 11। जैसे देखिए आप 300 को 600 को जब 11 से भाग करोगे, देखिए ऐसे करने में तो आसानी रहती है, क्योंकि बचपन में हम ऐसे ही पढ़े हैं। तो 11 बचे 55, कितना आ गया 5 और 0, 11 चौक 44, इसका 6 रिमाइंडर आ गया कि नहीं, मतलब शेष बच गया 6 कि नहीं। तो क्या लिखेंगे 54 से ही 6 बटे 11, और आगे क्या लिखा है 7, यानी 7 बजकर 54 से ही 6 बटे 11। समझ में आ रही बात? 7 बजकर 54 से 6 बटे 11। स्टार्टिंग में हम नहीं समझ पाए, दोबारा समझा दीजिए। स्टार्टिंग में क्या करना है कि पहले बताओ, ये स्तोत्र ये लिखा हुआ है ना जी, 60 बटे 11 इंटू बजकर प्लस माइनस 3, 2 बार समकोण बनता है हर घंटे में। तो हमने एक बार प्लस 3 किया, तो बजकर यहाँ 7 से 8 के बीच में पूछ रहा था, तो हमने 7 प्लस 3 कर दिया। देखिए 7 प्लस 3 तो 7 3, तो 60 बटे 11 इंटू 10, और यहाँ 600 बटे 11 आ गया, इसको किया गया तो 54 से 6 बटे 11, तो यही तुरंत लग गया। आई बात समझे कि नहीं? माइनस अभी इसके बाद माइनस वाला बताने जा रहे हैं, पहले ये लिखिए। अभी ऑप्शन में मान लीजिए ये ना मिलता, कोई जरूरी था कि यही मिल जाए। अभी दूसरा वाला समकोण आता करते हैं, अभी 2 बार तो होता है, एक बार हमने प्लस किया 3, अभी घटाएंगे 3, अभी वही 7 में से 3 घटा देंगे। पहले लिखिए माइनस किए हैं, तो किस मतलब ये आ जाएगा ऑप्शन है किस सही लगा, ऐसा नहीं होगा, नहीं सर भी आएगा ऑप्शन है, मतलब गलत हो जाएगा। हाँ नहीं क्या तो दोनों मतलब आंसर। अच्छा, उपरोक्त दोनों है ऑप्शन में। आपने प्लस किया था और हमने 7 में से 3 माइनस किया, तो आप वो आ रहा है सर। ये रोक दो। हाँ, तो ये तब उपरोक्त दोनों आएगा तब ये सही हो जाएगा, तब भी ये नहीं सही होगा ना। सही नहीं मतलब आंसर बताया है मैंने। हाँ तो सही होगा फिर, अभी चेक करते हैं ना उसको। बोलने में बड़ा मजा आता है ना, हम भी बोला, हाँ हम भी ऐसे बोला करते थे, हम आपकी बातों को समझते हैं। लेकिन अब ये है कि कभी कभी बच्चे क्या होते हैं कि बोलते बोलते पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरह। वो भी अपना ऑर्बिटल छोड़ के दूसरे ऑर्बिटल में पहुंच जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, कहीं कहीं धक्का लगता है उसको, और धक्का लगता है तो चोट आती है, और जब चोट आती है तो फिर समझते होगे
तो इतना भी फिजिक्स क्या कह रहे हो? फिजिक्स का जो बता रहे नहीं यार, मतलब केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाते हैं, एक्साइटेड होते हैं। तो एक्साइटेड होना लाजमी बात है, लेकिन इतना भी ना एक्साइटेड हो जाओ कि ऑर्बिटल कूद के बाहर चले जाओ। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल पढ़ोगे तो ये हो गया, बट बेटा इसको 7 + 3 7 बजकर क्या लिखा है? 54 सही 6/11। अब एक बार वो करेंगे माइनस करके, इसको मिटाए पहले। हाँ बेटा देखिए अभी हमने क्या किया था, प्लस कर दिया था ना, 60/11 गुणे बचकर, यानी प्लस कर दिया था। अब क्या करेंगे, 7 - 3 कर देंगे, 2 बार तो निकालेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 60/11 और 7 में से 3 निकालो तो 6 चौके 240/11, 11 दूना 22, 2 और 0 11 1 कम 11, 9 बच जाएगा, यानी 21 सही 9/11, यानी 7 बजकर 21 सही 9/11। देखो ये भी तो आ रहा है, ये माइनस करके ये आया और ये प्लस करके आया, और ऑप्शन में क्या दिया, उपरोक्त, तो कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। लेकिन निकालेंगे तो हम दोनों बार ना, चेक दोनों करेंगे, ठीक। लगा लीजिए ये भी, और उसके बाद में आप लगाइए 4 से 5 के बीच घड़ी कब समकोण बनाएगी, 4 से 5 के बीच में दोनों आंसर लाना है। केवल आगे वाले से मल्टीप्लाई किया करो, 4 से, बस 4 से ही बस। अच्छा हाँ सही है। माइनस के पास सही कहाँ बेटा 11 कितना, सही कहाँ बेटा 11 यानी 4 बज के हाँ सही कहाँ बेटा 5 बज सही 5/11। देखिए भी और देखता है, अब दूसरा लगाइए, दोनों आ गया। अभी देखिए और चक्कर है, नहीं आ रहा समझ में। एक बार 60/11 करके 4 - 3 कर दो, और एक बार 4 + 3 कर दो, बस लगा लो, आ जाएगा। आ गया, कौन कौन सा आया, 4 बजकर 38 सही 2/11। 38 सही 2/11 और 5 सही 5/11, ठीक। लगाए, देखिए देखिए क्या है, 4 से 5 के बीच में पूछा गया है कि समकोण कितने बजे कब कब बनेगी, ठीक। तो 4 से 5 के लिए तो हम सूत्र क्या होता है, 60/11 गुणे, अब बजकर में एक बार प्लस कर दें तो 4 + 3 तो 60/11 और 4 3 7, तो 7 छंग 42, यानी 420/11। अब जब इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, 11 3 33, 7 और 2 9 9 0 11 8 88 2 ने 38 सही 2/11, 4 बजकर 5 सही 5/11। 4 बजकर 38 सही
2/11 इतने मिनट पर सुइयां क्या बनाएंगे? समकोण बनाएंगे। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि 60/11 गुणे 4 - 3 कर दें, क्योंकि एक बार प्लस किया गया, दूसरी बार क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और जब माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 60/11 गुणे 1 हो जाएगा। तो 60/11, 11 पचे 55, 5 बच गए, तो 5 से 5/11, यानी कि 5 मिनट पर सुइयां एक दूसरे पर क्या बनाएंगे? समकोण बनाएंगे। ठीक, लगा लीजिए। आ गई बात समझ में? अब एक और बता रहे हैं, उसको भी लगा दीजिए। सुबह यानी 9 से 10 के बीच में घड़ियां कब समकोण बनाएंगी? 2 बार बनाएंगी 9 से 10 के बीच में। कौन सा है? 9 से 10 के बीच। नोट वाला पॉइंट यहाँ काम आएगा। हमने कहा था कि जब 3 जोड़ोगे और 11 से ज्यादा हो जाएगा तो 12 में से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा ना। -32 सही 8/11 माइनस माइनस में माइनस में नहीं आएगा कोई आंसर। घड़ी कभी माइनस में चलती ही नहीं है। माइनस कर लिया। कितना आया? 32 सही 8/11 32 से, हाँ, यानी कि 9 बज के 32 सही 8/11। हाँ, ये सही है। दूसरा -69 69 सही 1/, या 9:69 होता ही नहीं कभी। 69 सही का मतलब 9:69 होता है, लेकिन हम लोग उसको गिनते नहीं। तो गलती से कुछ भी हो सकता है, बस गलती करने वाला हो। इसमें मजे लेने वाली कौन सी बात है? हम ही मजे लेंगे तो आप लोग का जानोगे। बताएं? बताइए सर। ऐड होगा सर यहाँ पे सर 9 3 12, तो मतलब तुरंत 12 माइनस हो जाएगा, कितना पूरा लगा लेंगे तो नहीं, तुरंत 12 माइनस होगा। देखिए 9 से 10 के बीच में पूछ रहा है ना। देखिए 60/11 गुणे बचकर, यानी कि 9 + 3 तो 12 हो गया।
तो जब 12 हो गया तो 12 में से घटा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, और जब 0 हो गया तो सारा क्या हो गया यानी 9 बजे ही। पहला तो 9 ही बजे आ गया ना, जब यहाँ 0 आ गया तो सारा क्या आ जाएगा 0, सबको 0 कर देता है ना। और दूसरी स्थिति देखिए, आप लोग दिमाग लगाइए कि जब 9 बजता है तो जब 9 बजता है तो घड़ी की सुइयां कैसे होती है। देखिए ठीक, हाँ ये ज्यादा महंगी है ना। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यही तो। अब जब 9 बज रहा होता है तो एक घड़ी यहाँ पे, मतलब एक सुई यहाँ पे और एक सुई, तो कितने अंश का बन गया, तो 9 ही बजे बन रहा है ना, करेक्ट 9 ही बजे बन रहा है एक। और दूसरा देखिए 9:30 बजे, तो ये जब से 9:30 बजेगी ना ऐसे, तो ये वाली सुई ये यहाँ चली जाएगी, 10 के करीब आने लगेगी, 10 के करीब आती रहती है धीरे धीरे कि नहीं, तब नहीं बनेगा ना। देखिए ठीक, दूसरा देखिए, पहले तो 9 बजे हो गया, दूसरा 60/11 गुणे 9 - 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी कि 36, यानी 360/11 काटोगे कितना आ जाएगा 11 थे 33, 3 और 32 सही 8 यानी 9:32 आगे बात समझे कि नहीं। पहले वाला देखिए, पहला वाला में तो बड़ा आसान है, पहला वाला ही तो आसान है, 60/11 और गुणे 9 + 3 गुणे 12 आ गया। लेकिन हमने कहा था कि यदि +3 करने पर 12 आ जा रहा है तो उसको 12 में से हम क्या कर देंगे, तो 12 में से 12 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे। अब किसी भी संख्या को 0 से गुणा भाग कुछ भी करो तो आंसर कितना आता है, तो 0 का मतलब क्या, करेक्ट 9 ही बजे, 0 मिनट का मतलब क्या हो गया 9 बज गया। तो 9 से 10 के बीच में पूछा तो 9 बजे सुई क्या होगी एक दूसरे पर समकोण होंगी, क्या होगी समकोण होंगी। समझ में आ गई बात कि नहीं। अच्छा एक ऐसे 2 से 3 के बीच में लगा दीजिए, क्योंकि वहां पे माइनस करोगे तो माइनस में जाएगा, तब देखें क्या करते हो। -5/5 से 11 -5 जब माइनस करने पर कितना आएगा, -5 मतलब 5/11 चलो और लगाइए, दूसरा और लगाइए। आज मैथ की क्लास चलेगी, मैथ वाले सर से पूछ ले। 27/3/11 हेलो, हाँ कहाँ पहुँचे हो, तो आओ पढ़ाओ फिर आओ, हाँ हाँ नहीं तो आओ फिर हम जाए तो पढ़ावे, 4 बज गए ना, पढ़ाए चुके 2 घंटा हो गया, पढ़ाए चुके 2 बजे से पढ़ाई थे। हाँ नहीं नहीं, हाँ आओ जल्दी आओ। हाँ निकाले कि नहीं निकाले, 2:06/11 अब आंसर हमको भी नहीं पता, अभी लगाएंगे तभी पता चलेगा।
लगाएं? 2 वाला पूछे है ना, तो 60/11। इधर देखिए सारे लोग, 60/11 इंटू 2। एक बार हम +3 करेंगे तो 2 3 5, तो 60 और गुणे 5, 6 पंचे 300/11 कितना आ जाएगा ये? 27 से 3/27 से, यानी कि 2:27 से 3/11 पर समकोण हो गया। दूसरी बार देखिए, चलो 7 से कि 2:07 से, वही नहीं गलत हो जाएगा? वही में कैसे हो जाएगा? देखिए 60/11 गुणे 2 - 3, अब -1 में आ जाएगा ना, तो हमने क्या किया था उसमें 12 क्या कर दिया जाएगा? 12 जोड़ दिया जाएगा, तो -1 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 आएगा। ये माइनस में है, ये प्लस में है। 12 रुपए है, आपको किसी को 1 रुपया किसी को दे दो तो 13 हो जाएगा। अगर ऐसा हो तो हम आप कभी कहो ऐसे देते रहे, तो बढ़ना ही है रुपया देने पर। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 60/11, और ये कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा ना। और 11 से 11 क्या हो जाएगा? कैंसिल, यानी 60। ये 60 का मतलब क्या हो जाएगा? 2:60। तो 2:60 पर 3 बज जाएगा ना, तो 2 से 3 12 जोड़ दिया जाता है ना। अरे वो देख ले कितना जोड़ा घटाया गया है। तथा समय में -3 करने पर मान ऋणात्मक आता है, तो उसमें कितना जोड़ देते हैं? 12 जोड़ दिया जाता है। नहीं, ऐसे कैसे? देखिए इधर 2 क्या 60:11, और इसमें से 2 में से -3 करोगे तो -1 आ जाएगा, और -1 आएगा तो आप क्या करोगे? इसमें से +12 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 11 आएगा। हाँ तो ये -1 है +12, तो ये माइनस में से घट जाएगा तो 11 तो बचेगा, 11 ही बचेगा ना। अरे -4 में +5 जोड़ो कितना हो जाएगा? यहाँ तो +1 आ जाएगा, और यहाँ 11 नहीं आ सकता? आ जाएगा 11 ना। तो आंसर 60 आ जाएगा, यानी कि 2:60। तो 2:60 पर 3 बज जाएगा तुरंत ना। 2:60 तो 3 बज गया। तो ये 3 नहीं सही था, 3 बज जाएगा। अरे हम चलिए सुनिए, अभी हम आपको 2:60 पे कह दें, तो 60 पे भी कहते मान लीजिए, तो अभी जब एक जगह 9 बजे, अरे सुनिए इधर, जैसे देखिए जैसे 8 अभी आया था ना, 9 बजे एक आया था, तो ये 8:60 भी तो हो जाएगा उस तरीके से। अगर उस तरीके से देखा जाए तो 8:60 हो जाएगा कि नहीं? तब 8 बजे 3 बार समकोण बने, तो ऐसे नहीं, इसमें कहीं कुछ गलत होगा। नहीं, सवाल नहीं गलत है। चलो इसको देखेंगे अभी, ठीक लगा के लगेगा तो। अरे आप सुनिए, आप ऐसे सुनिए, जो -4 को +6 करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 होगा। अब यहाँ -1 को जब +12 करते हो तो 13 हो जाता है। क्यों?
यहाँ तो 2 बता देते हो और यहाँ 13 बता देते हो। 12 यहाँ हम तो नहीं बताए थे सारा। नहीं 13 को एक कहा जी साहब। यहाँ 12 में से 1 करोगे तो कितना आ जाएगा? तो 11 रखना होगा ना वहाँ पे। लाइन को ध्यान में देते हैं क्योंकि 12 जोड़ दिया जाएगा। ना जोड़ा जाए। तो आगे माइनस रहेगा तो जोड़ कैसे जरूर देती है। क्या 12 जोड़ दिया। कभी भी आएगा तो माइनस में ही तो आएगा। जैसे अगर इसमें ये फैक्ट है नहीं वो कहीं गलत होगा तो। कौन से टाइम पूछे थे? 2 माइनस 2 से 3? 2 - 3 नहीं, 2 से 3। अच्छा ये और 1 निकालिए, कितना आया था? 2 तो बताया गया था, दूसरा निकालिए। 27 से 3 बटा 11। 27 से 3/11। समय में से -3 करने पर अगर मान ऋणात्मक आता है तो हम 2 में से -3 किया तो हमारा ऋणात्मक आया -2 उसमें 12 जोड़ेंगे। तो 12 जोड़ेंगे तो 11 ही तो आ जाएगा। नहीं 12 जोड़ेंगे तो 13 13 मतलब 1 13 बचता कहाँ से नहीं कर सकते ना। उसका फैक्ट था, इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखा था। उसमें देखिए तो नहीं है कि मतलब 2 से 3 के नहीं बनेगा। 3 और 4 13 मिनट तक ठीक है। आप ये वो तो हम 13 कर दें, आप वाली कर दें, लेकिन क्यों कर दें ऐसे? क्यों कैसे कर दें? जैसे आप देखिए कि 2 में से जब 3 घटाओगे तो -1 आएगा ना। अब -1 में आपको 12 जोड़ना है, तो जब -1 में 12 जोड़ोगे तो 13 कैसे हो जाएगा? अगर ये माइनस हट जाता है, 1 + 12 करते तो क्या हो जाता? तो यहाँ माइनस आ रहा है ना, तो इसको माइनस को हम छोड़ देंगे, माइनस को कोई मतलब ही नहीं समझेंगे। अरे 4 + 3 करो तो 7 आ जाता है, और 4 - 3 माइनस का चिन्ह इतना डिफरेंस कर देता है, तुरंत 1 आ जाता है। तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत हो ही होगी, अंतर तो है ही है, कुछ होगा। ठीक है, तो आगे कल बताएंगे अब। ठीक, अब मैथ वाले सर आएंगे तो पढ़ाएंगे आपको एक बार। हाँ वो अब बताएंगे अब, क्योंकि अब जाए हाई स्कूल वाले को थोड़ा भी पढ़ा दें। हाँ जाहिद सर, नहीं इधर से चले जाएंगे।